के हिंदुओं को, देश के मुसलमानों को जोड़ रहे थे, देश में एकता ला रहे थे। विवेन डिसेना, रजत दलाल, जब हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ये लोग खड़े थे। लेकिन एक्चुअल में करणवीर मेहरा क्या कर रहे थे? चुमदरांग के साथ में मस्ती कर रहे थे, अपने रिश्ते गहरे कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। भाई इन्हें कुछ पड़ी नहीं थी जवान क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर करणवीर मेहरा को इसकी सजा भी मिली है, क्योंकि भाई उनको वोट तो पाकिस्तान से पड़े थे, तभी तो वो जीते हैं ना, ऐसे तो जीते नहीं है। और भाई ऐसे जीते उनकी वजह से शो ही दूसरे चैनल पर स्विच हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में इन बातों की सच्चाई क्या है? क्या करणवीर के साथ में जो हो रहा है वो सही है? और क्या सच में रजत और विवेन भाई देश में एकता लाने की कोशिश कर रहे थे? मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा पहलगाम अटैक की। तो जब पहलगाम अटैक होता है तो विवेन डिसेना स्टोरीज डालते हैं, लिखते हैं कि भाई अगर आपको हिंदुओं से नफरत है तो मैं हिंदू हूँ, अगर आपको मुसलमानों से नफरत है तो मैं मुसलमान हूँ, अगर आपको दलितों से नफरत है तो मैं दलित हूं। आप जैसा नहीं चाहते मैं वैसा हूं, मैं सही हूं। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अब यहां पर आप अपनी सोच के हिसाब से दूसरे बंदों को तो नहीं मतलब बना सकते ना कि भाई जैसा मैं सोचता हूं वैसा सामने वाला बन जाए, अगर नहीं बनेगा तो मैं मार दूंगा। ये चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विवेन डिसेना को हेट भी मिला था, क्योंकि भाई पाकिस्तान में भी उनके काफ़ी सारे फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं, दैट्स वाई उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था। मैं आपको कुछ कमेंट्स भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर लोग बोल रहे हो ओपनली कि भाई आप अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करो, तो विवेन डिसेना को डिफेंड करते हुए उनके फैंस बोल रहे थे, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो हमारे देश के, तो मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे इंडिया वाले डिफेंड कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई वो एट द एंड ऑफ द डे अपने देश के लिए खड़ा रहेगा। तुम इस बात की दुहाई नहीं दे सकते कि हमारी कम्युनिटी का है तो हमें सपोर्ट करेगा। भाई तुमने लोगों की जानें ले ली, तुम्हें इंसानियत की पड़ी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का है ना। तो ये वाली चीज़ें हो रही थी। भाई द वे इसी दौरान भाई रजत दलाल की बात करें तो रजत दलाल आसिफ रियाज का भाईचारा दिख रहा था, और रजत दलाल भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब भाईचारे में चीज़ें कर रहे हैं, बढ़िया चीज़ें हो रही है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। लेकिन सेम टाइम जब ये अटैक हुआ उस वक्त करणवीर मेहरा एक वीडियो डालते हैं, हालांकि उस वक्त मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता ही होगा। करणवीर मेहरा स्टोरी डालते हैं और वीडियो बनाते हैं जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सी लाइनें बोलते हैं, वेल एडिटेड वीडियो होता है। मैं नहीं बोलता गलत है, उस वीडियो में सारी बातें पॉजिटिव ही थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कहाँ गलत चला जाता है मैं आपको बता दूँ। जब इंडिया ने इंडस रिवर का पानी जो है रोका था पाकिस्तान में जाने से, और इंडस रिवर जो मतलब ये ट्रीटी थी 1960 की, उसको सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद में ये सारी चीज़ें चालू हुई थी, एस्केलेट हुई थी, और धीरे धीरे फिर इतना ज़्यादा बढ़ गया मैटर। अब यहाँ पर भाई करणवीर मेहरा ने एक लाइन बोल दी थी उस वीडियो में, बाय द वे, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रीजंस, लेकिन आप समझे करणवीर मेहरा की वो लाइन उन्हें काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ गई। भाई उस वीडियो के नीचे इतने कमेंट हैं और सारे हेटफुल कमेंट्स, करणवीर मेहरा को ट्रोल कर रहे थे, और काफ़ी सारे लोगों ने तो ये भी बोला, स्पेशली एल्विश ने, कि भाई वोट पाकिस्तान से पड़े थे क्या। और सच में करणवीर मेहरा वैसे लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे वक्त में भाईचारे की बात करें जब सामने वाले तुम्हारे मतलब सर पर गन ताने बैठे हैं, तो ये इन चीज़ों का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जब हमारी मिलिट्री भाई सामने वाले के सामने लाइक LOC पर लड़ रही थी, हमारी आर्मी लड़ रही थी हमारी रक्षा के लिए, उस वक्त भाई करणवीर मेहरा चुमदरंग के साथ में, मतलब चुमदरंग पोस्ट डालती है जिसमें वो पार्टीज़ वगैरह कर रहे होते हैं, है ना, स्टोरीज़ वगैरह मतलब फॉर्मेलिटीज़ के लिए डाल दी जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, करणवीर मेहरा और चुमदरंग का आखिर रिश्ता क्या है, ये दोनों क्या रिलेशन में है। देखिए दोस्तों, इन्होंने अभी तक ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं करा है, लेकिन लगते दोनों साथ में अच्छे। उस पर कुछ कमेंट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि भाई ये ऑफिशियली रिलेशन में, ये एक दूसरे को भी फ्रेंड ही बताते हैं। लेकिन इसकी वजह से, करणवीर की एक पोस्ट की वजह से अभी तक करणवीर मेहरा को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है। पर्सनली आई थिंक करणवीर मेहरा को हेट नहीं मिलना चाहिए। अब इसकी भी वजह सुनो, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, अब लॉजिक सुनो। अब यहाँ पर देखिए करणवीर मेहरा ने जो चीज़ें बोली, एडिटेड थी वीडियो, भाई नेगेटिव तो नहीं बोला ना, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपना पॉइंट रखा। यहाँ पर मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को देख रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा वैसे तो नॉर्मल लाइफ की वीडियोस फोटोज़ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो भी ओपिनियन नहीं दे रहे। आप फॉलोवर्स की पड़ी है, जो भी पड़ी है भाई, मैं नहीं बोलूँगा करणवीर को पड़ी है, कुछ भी पड़ी है, क्योंकि मैं नहीं फंसना चाहता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर हमें एक होके रहना है भाई।
हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरीके से सारी कम्युनिटीज़ ने हमारे देश में इस वक्त में मुश्किल दौर में एक दूसरे का साथ दिया भाई, वैसे ही बने रहना चाहिए। बाकी देखिए करणवीर मेहरा और चुमतरा की पर्सनल लाइफ है भाई, उस पर पॉजिटिव रिएक्शंस भी है, लेकिन इस वक्त उन्हें हेट दिया जा रहा है, तो पर्सनली मेरे को नहीं समझ आती बात। बाकी आप अपने ओपिनियन बता दीजिए। मैंने आपको ऑनेस्टली फेयरली 2 तरफा 3 तरफा जितनी भी बातें थी वो सब कुछ बता दिया था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज़, जय जय श्री राम।